नमस्कार दोस्तों, परिवार कहानी मंच चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है सासू माँ, मेरी बेटी पर अत्याचार मत कीजिए। सासू माँ ने आंगन में खड़ी छोटी सी बच्ची को ऐसे देखा जैसे वो बच्ची नहीं, किसी पाप का सबूत हो। उसके हाथ में झाड़ू थी, पैर नंगे, आंखों में डर। सासू की आवाज़ तीर की तरह निकली, ए लड़की, इतनी देर से खड़ी है, काम करने आई है या आंखें फाड़ने? बच्ची घबरा गई, उसके होंठ कांपने लगे। वो कुछ बोलती उससे पहले उसकी माँ बहू बीच में आ खड़ी हुई, धीमी, कांपती, लेकिन अंदर से जलती हुई आवाज में बोली, सासू माँ, मेरी बेटी है, अत्याचार मत कीजिए। सासू माँ हंसी, ऐसी हंसी जिसमें इंसानियत मर चुकी हो। तेरी बेटी? अरे बहू, इस घर में पैदा हुई है तो इस घर की नौकरानी है। बहू का सीना जैसे फट गया, लेकिन वो रोई नहीं। उसने बेटी को अपने पीछे कर लिया। नौकरानी जिसने अभी दुनिया ठीक से देखी भी नहीं। सासू माँ का चेहरा सख्त हो गया, जहर और गाढ़ा हो गया। देखे या ना देखे, रोटी तो खाती है ना, तो कमरे में बदले में काम करेगी। बच्ची की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने माँ का आंचल पकड़ लिया। माँ, मैंने क्या गलती की? यह सवाल बहू के दिल में चाकू बनकर घुस गया। वो सासू की तरफ मुड़ी। अब उसकी आवाज़ कांप नहीं रही थी। गलती यह है सासू माँ कि ये लड़की पैदा हो गई, वरना इस घर में औरत की कोई औकात नहीं। सासू ने जमीन पर थूक दिया। ज़्यादा सच्चाई मत उगल। इस घर में सच्चाई औरत की गर्दन तोड़ देती है। बहू हंसी, पर वो हंसी नहीं थी, वो वर्षों के अपमान का विस्फोट था। तोड़ दीजिए सासू माँ, मेरी गर्दन तो पहले ही आपके तानों के बीच दबी हुई। सासू तमतमाई, बहुत बढ़ने लगी है आजकल। याद रख, तेरी वजह से ही बेटा पैदा हुई है। बहू ने जैसे जहर पी लिया। बेटी मेरी वजह से? तो बेटा आपकी वजह से पैदा हुआ था क्या? कोई देवता उतरा था आपकी कोख से? पूरा घर सन्नाटे में डूब गया। सासू के चेहरे की नसें फड़कने लगी। जुबान संभाल बहू। बहू ने एक कदम आगे बढ़कर कहा, जुबान वही बोलती है जो दिल में भरा होता है, और दिल में मेरा सिर्फ आग है। सासू ने बच्ची की तरफ इशारा किया। इसका क्या करेगी? बोझ है ये, कल को दहेज मांगेगी। दुनिया। बहू की आंखें लाल हो गई। बोझ नहीं सासू माँ, ये मेरी सांस है। और याद रखना, जो बेटियां बोझ लगती हैं वही एक दिन घर की लाज बनती है। सास ने कटाक्ष किया, कहानी मत सुना। इस घर में औरत बस तब तक औरत है जब तक चुप है। बहू की आवाज़ अब तलवार बन चुकी थी, और वो जब बोले तो डायन कहलाती है, क्योंकि सच बोलना यहाँ सबसे बड़ा गुनाह है। बच्ची सिसक पड़ी। उसकी माँ ने उसे सीने से लगा लिया। मेरी बेटी को अगर एक बार भी हाथ लगाया तो याद रखना, एक माँ की बददुआ परी पूरी नस्ल को जला देती है। सासू माँ ठहाक कर मारकर हंसी। बददुआ? औरतों की बददुआ कब लगी है? बहू ने धीमी लेकिन बेहद जहरीली आवाज में कहा, जब जब लगी है। इतिहास खून से लिखा गया है। उस दिन के बाद बहू ने बेटी को चुप रहना नहीं सिखाया, उसे लड़ना सिखाया। हर ताना, हर अपमान, हर गाली उस बच्ची की रीढ़ मजबूत करता गया। साल बीतते गए, वही बच्ची बड़ी हो गई। पढ़ी, आत्मसम्मान सीखा, और एक दिन अफसर बनकर उसी घर में लौटी। सासू अब बिस्तर पर थी, कमजोर, लाचार।
अपनी ही परछाई से डरती हुई बच्ची अब एक मजबूत औरत उसके सामने खड़ी थी। पहचाना दादी? सासू की आंखें भर आई। मैं वही हूँ जो कभी रोटी तोड़ने वाली थी। कमरे में सन्नाटा था। फिर सासू के आंसू बोल रहे थे। बहू दरवाजे पर खड़ी थी। उसने बस इतना कहा, देखा सासू माँ, जिसे आपने कुचला वही आज आपका सहारा है। इसे कहते हैं बेटी।